एक्चुअल में क्या है कि औरंगजेब का शासन चलता है 1707 तक। एंड औरंगजेब वॉज द लास्ट, अगर आप कह सकते हैं लास्ट पावरफुल रूलर जिससे पूरे भारत को क्या है, पूरे भारत को एक तरह से संभाल के रखा हुआ है, राइट। जैसे मतलब और भी प्रोविंसेस बहुत सारे होते थे, जैसे बंगाल एक प्रोविंस है, जैसे हैदराबाद एक प्रोविंस है, राइट। जैसे रोहिलाखंड एक है, अवध एक है, राइट। इस तरह से बहुत सारे प्रोविंसेस होते थे, बट इनके अंदर गवर्नर्स बैठते थे या फिर इनके ही द्वारा इलेक्ट करे हुए, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा और मुगल एम्परर के द्वारा इलेक्ट करे हुए इनके ही एक तरह से सेनापति, गवर्नर, सूबेदार, राइट। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कहीं निजाम बैठते हैं, कहीं बंगाल में जैसे नवाब बैठते हैं, राइट। इस तरह बैठा करते थे, है ना, अंडर द सुजेरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जिसमें इनको इनको रेवेन्यू का कुछ हिस्सा औरंगजेब को देना पड़ता था, मुगल एम्परर को देना पड़ता था। ऐसा सिस्टम कुछ चला हुआ था 1707 से पहले, और 1707 के बाद भी इस तरह का सिस्टम चलेगा, राइट। बट देखो 1707 के अंदर जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी तो रूलर्स बाद में जो आएंगे दैट वर वेरी वीक रूलर्स, बहुत वीक रूलर्स होंगे। तो औरंगजेब के सक्सेसर्स बहुत ही वीक होंगे, और उनके बीच में भी लड़ाई चलता रहेगा, सक्सेशन वार, वो सब हम पढ़ेंगे जब हम मुगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हम मुगल्स 1707 के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, मिडिवल के अंदर मुगल्स को हम पढ़ेंगे, राइट। तो उनके सक्सेसर्स बड़े वीक थे, ठीक है। प्लस आप देखेंगे इनके ऊपर कंट्रोल, जो गवर्नर्स हैं इनके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं बन पाएगा, और ये लोग सोचेंगे कि यार अब औरंगजेब जैसा शासक तो चला गया है और ये वीक सक्सेसर है, तो दिस इज द राइट टाइम कि हम अपने आप की इंडिपेंडेंस घोषित करें और हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी हम अपने आप पास रखेंगे, राइट। बिकॉज अगर ये कुछ विद्रोह भी करेंगे तो मुगल एम्परर इतना वीक है कि वो उसके दबा नहीं पाएगा, सप्रेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो मुगल एम्पायर, और उसके उसके बाद फिर आप देखते हैं एक बार मुसीबत आती है तो चारों तरफ से मुसीबत आती है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का अटैक, नादिर शाह का अटैक, इन सब से मुगल एम्पायर और ज्यादा वीक हो जाएंगी, और जितना ज्यादा मुगल एम्पायर वीक होगा उतना ज्यादा ये प्रोविंसेस जो होंगे वो ऑटोनोमस होने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है वैसे वैसे प्रोविंसेस की पावर बढ़ रही है। इनको पता चल गया कि भैया अब तो रूलर वीक है ना, अब तो हमारा ये कुछ नहीं कर सकता, और बंगाल, पंजाब, हैदराबाद, रोहिलाखंड इवन राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो राजपूत जो राजस्थान के थे वो भी थोड़े से क्या करेंगे, वो एक तरह से विद्रोह करने लग जाएंगे, और विद्रोह करने के साथ साथ वो कहते हैं कि बस अपना नाम यूज करो आप मुगल एम्परर, उसके अलावा हम ना आपको रेवेन्यू देंगे, ना हम आपकी कोई बात मानेंगे। मुगल एम्पायर एक तरह से पपेट बन के रह जाएगा, और एक तरह से सेरिमोनियल हेड बनकर रह जाएगा उनके बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद, धीरे धीरे, है ना, ये सब काम धीरे धीरे होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ से हमको आज पढ़ना है अपना, ठीक है, और आज हम बंगाल वाला जो पोर्शन है वो कवर करेंगे, राइट। थोड़ा सा मेरा ना थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, राइट, और वो काफ़ी बढ़ गया है, अभी भी मैं गर्म पानी पी के और किसी तरह से क्लास ले पा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, अगर आप अपने माइक्रोफोन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा आप, राइट। फिर भी अगर बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही तो मेरे को बता देना, आई विल ट्राई टू कीप माई वॉइस हाई, राइट। तो ये बंगाल के अंदर इस तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा बंगाल आज अपन पढ़ लेंगे, जिसमें हम बैटल ऑफ प्लासी भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ेंगे, और डुअल गवर्नेंस ऑफ द बंगाल पढ़ेंगे। और इसको डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, और इसको किसी तरह से वो जो हमारा पॉलिटी है उससे लिंक करने की हम इसके अंदर कोशिश करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सही है सबका, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वन, कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 मुगल एम्पायर सफर्ड फ्रॉम द वीक सक्सेसर्स, सक्सेशन वार्स, एम्प्टी ट्रेजर, खजाना खाली हो गया, ऑटोनॉमी ऑफ द गवर्नर्स, गवर्नर्स अपने आप को ऑटोनॉमस समझने लग गए, बोले हम आपका नाम यूज करेंगे सिर्फ, आपको ज्यादा रेस्पेक्ट और ज्यादा सम्मान हम देंगे नहीं, ठीक है। जब तक औरंगजेब था तब तक इनका इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इसको अपोज कर सके औरंगजेब को, राइट। पर औरंगजेब जैसे वीक होगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि जैसे ही सेंटर वीक होता है ना तो प्रोविंसेस जो होते हैं वो पावरफुल होने लग जाते हैं। हमने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा है किसके अंदर, पॉलिटी के अंदर, और पॉलिटी के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स को भी ये बात पता थी कि अगर सेंटर वीक होगा तो प्रोविंसेस जो होंगे ना और स्टेट्स जो होंगे दैट विल बिकम स्ट्रांग, और स्ट्रांग होंगे तो सीशनिस्ट टेंडेंसी विल अराइज। दैट्स वाई हमारा जो सिस्टम है दैट इज क्वाज़ी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट। मैंने आपको बताया था
पॉलिटी के अंदर। तो यूनिटरी टिल्ट इसलिए बिकॉज सेशनिस्ट टेंडेंसी नहीं हो। जैसे यही चीज मुगल एम्परर के साथ हुई, ठीक है। जब तक मुगल एम्परर दिल्ली में बैठा हुआ पावरफुल था, तब तक ये सारे के सारे लोग थे ना, मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठे रहते थे, जैसे मुगल एम्परर कहता था वैसा कर देते थे। बट जैसे मुगल एम्परर वीक होने लगेगा थोड़ा, और जैसे डिक्लाइन होने लगेगा मुगल एम्पायर, ये लोग अपनी आवाजें उठाने लग जाएंगे और अपने आप को ऑटोनोमस बनाने लग जाएंगे। बिकॉज द सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स्ड, सूबेदार्स एंड पावरफुल एलिट्स डिक्लेयर ऑटोनॉमी, क्रिएटिंग रीजनल किंगडम्स। और ये कुछ रीजनल किंगडम्स हैं जिसके अंदर से आप देख सकते हैं हैदराबाद वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट, अवध लास्ट तक इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक कि 1857 का युद्ध नहीं हो जाता, राइट। और 1856 का 7 का युद्ध, इसका एक मेजर रीजन ये था कि अवध का एनेक्सेशन कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। पढ़ेंगे इसके बारे में। रोहिलाखंड नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज अफगान रोहिला अफगान के अंदर आ जाता है, राइट। सिख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैसूर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भरतपुर जाट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, राजपूत के बारे में अपन पढ़ते रहेंगे, राइट। तो तो ये सारे के सारे है ना, ये रीजनल किंगडम है और वो दे विल बिकम पावरफुल, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन रूलर्स है यहाँ पर। जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर इनके रूलर्स को पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसी स्थिति है 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स को भारत कैसा मिलता है। 1707 इनकी किस्मत अच्छी थी कि औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में, और ये सारे के सारे एक तरह से कोई यूनिटी नहीं थी कंट्री के अंदर, ठीक है। सब टूटे बिखरे अपने अपने बारे में सोच रहे थे। तो देर वॉज नो, एक टर्म होता है नेशनलिज्म, देर वॉज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार आए तो ये ट्रेड करने थे, इन्होंने कहा कि यार ये तो राजा महाराजा अपने आप में ऑटोनॉमस होकर रह रहे हैं, है ना, इनमें तो कोई यूनिटी नहीं है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। बंगाल वाला बंगाल के बारे में सोचता है, मैसूर वाला मैसूर के बारे में सोचता है, हैदराबाद वाला हैदराबाद के बारे में, रोहिलाखंड अवध ये सब अपने बारे में सोच रहे हैं। ये तो छोटे छोटे किंगडम्स बनाकर बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब तक मुगल एम्परर था पावरफुल तब तो एक ही था सब कुछ। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये और इनको कोई सपोर्ट भी नहीं है मुगल एम्परर का। मुगल एम्परर तो कहता है कि भाई मर जाए बढ़िया है ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये मेरे बात तो मानते नहीं है, बेइज्जत और करते हैं। तो ऐसा करके हम समझेंगे कि ये रीजनल पावर्स जो होंगे दे विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और इनमें से सबसे एक स्ट्रांग जो होगा दैट विल बी बंगाल, जिसको हम पढ़ेंगे। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल एंड पंजाब। ये तो हमको डिटेल में पढ़ने हैं और भी बहुत सारी चीजें हमको डिटेल के अंदर पढ़नी है।